डेली यहाँ पर आपको बुलिश था, है ना। और 4 आवर में आपका थोड़ा सा मार्किंग एरिया है, ये एरिया ऑलमोस्ट लुक रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, और यहाँ से इनसाइड बार आ रहा है। एंड इनसाइड बार में मोस्टली क्या होते हैं कि जब मदर कैंडल्स को तोड़ेगा तब हमको ट्रेड करना चाहिए, अगर वो की लेवल में भी आ रहा है तो यहाँ से क्या हो गया है, इसने मदर कैंडल्स को यहाँ पे इनसाइड बार आया, की जोन था, और ये मदर कैंडल्स को तोड़ने के लिए तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसके नीचे है। अगर ये डाउन साइड की फॉलिंग में अगर मदर कैंडल तोड़ रहा है तो मार्केट वापस ले रहा है। तो मोस्टली क्या होता है कि ये दिल्ली के हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ से आपको क्लीन ब्रेकआउट है, और यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस पहला का सपोर्ट है, ठीक है। रेसिस्टेंस हम इस तरह की चीज़ के लेना चाहिए, ये रेसिस्टेंस को भी टच नहीं किया है, और यहाँ से ये दो चीज़ को ब्रेकआउट किया है, इसको ब्रेकआउट किया है क्लियरली कैंडल्स क्लोजिंग के बाद, इसने भी इसको क्लियर कर दिया है। तो अभी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स की जो एनालिसिस होती है, इस ये कोई चीज़ को इसको, और या तो इसको लोअर टाइम फ्रेम को कहीं से रेसिस्टेंट बिकेम सपोर्ट में बाई करे, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में दोनों चीज़ को ब्रेकआउट किया। अगर ये जो क्लोजिंग है अगर यहाँ पर होती थी तो दे डेफिनेटली कैन कनेक्ट और कन्वर्ट टू द सेल साइड, ठीक है। तो बुलिश माइंडसेट है। अब यहाँ जाके हम देखते हैं कि बाइंग करना है हमको क्लियरली ये रेजिस्टेंस तक 2405 तक। तो यहाँ से क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में क्या मिल रहा है आपको, रेसिस्टेंस मिल रहा है, इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर आके मार्केट ने एक रिएक्शंस दिया है, और ये जो ब्रेकआउट जोन था उसको, ये जोन को ब्रेकआउट जोन को भी टेस्ट किया है, और ये रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट में अभी क्या आ गया, इनसाइड बार आ गया था कल की। तो इनसाइड बार आने के बाद, इनसाइड बार क्लोजिंग के बाद भी फिर मार्केट एक बार वापस ऊपर गई थी, ये इनसाइड बार को भी तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा था, जो हम यहाँ से आके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाके एक बार चेक करते हैं, तो ये इनसाइड बार के बाद फिर मार्केट एक बार वापस गई थी, ठीक है। और यहाँ से ट्रेड सेल ट्रेड लेने के लिए मोस्टली क्या करते हैं, जब अगर 4 आवर की कोई इनसाइड बार दिख रहा है तो 4 आवर के ही जो मदर कैंडल्स है, ये मदर कैंडल्स को तोड़ने के बाद सेल लेंगे। अगर मदर कैंडल तोड़ने के बाद सेल लेंगे तो उनको सेल यहाँ पे पड़ेगा, और जहाँ पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा सा कंफ्यूज मिल रहा है, ठीक है। तो इनसाइड बार आने के बाद की जोन था, दिल्ली में पूरा ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस तक नहीं गया है, तो एवरीबॉडी इज सेलिंग, ठीक है। तो हम मार्केट मेकर्स की साइड से देखते हैं, बिकॉज वी ट्रेड बोथ वे, है ना। तो हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इनसाइड बार आ रहा है, तो इनसाइड बार रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में आ रहा है, तो एवरीबॉडी विल बाय, लेकिन मार्केट मेकर विल सेल। मींस हमको क्या करना है, हमारा मार्केट मेकर्स की जो टाइमिंग है उसमें हमारा पैटर्न मिल रहा है और नहीं। ट्रैप तो ऊपर कर रहा है, लेकिन सेल के लिए हमको कंफर्मेशन दे रहा है नहीं, तो ये चेक करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मार्केट मेकर्स की टाइमिंग है, इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। तो 1 आवर में भी आपको क्या देख रहा है, यहाँ से क्लीन बाई पैटर्न, जहाँ से यहाँ से इंगुल्फिन बार दिखा रहा था, जो ये की जोन था वहाँ से इंगुल्फिन बार दिखा रहा था, और उसके बाद 1 2 3 4, तो हर घंटे में आपको क्या कर रहा है, ये 1 आवर के अंदर देखिए यहाँ पे इंगुल्फिन बार बन रहा है, जो की जोन था 4 आवर का भी, ठीक है। तो यहाँ से जब आपको ये बाइंग किया, इसने इसको तोड़ा लेकिन आ गया, फिर इसको वापस गया, और ये ग्रीन कैंडल जब इसने ऊपर ब्रेकआउट किया था ना वो जोन में, क्योंकि हायर टू लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये इंगुल्फिन बार आने के बाद जब इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर वापस गई, वो क्या था, ऑलमोस्ट आपको लोअर टाइम फ्रेम का बुलिश फॉर्म था लेकिन मार्केट ने क्या कर दी, तोड़ दी।
तो हम यहाँ से अगर उनको ट्रेड भी करना है तो उन लोग कहाँ से सेल करेंगे, ऑलमोस्ट 68 से सेल करेंगे, या तो फिर 68 को भी तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जोन है, जोन से है, तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा माइंडसेट बदल जाएगा। लेकिन मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, बुलिश साइड में फॉर्म होती है, तो अगर वहां से ऑर्डर फिल सब बाई साइड में है तो मार्केट मेकर क्या करेगा, उसको असल को हंट करने के लिए आ जाएगा। तो हम कैसे कैच कर सकते हैं, जो हंट है, ठीक है। तो मार्केट मेकर की साइड से हम जाके देखते हैं, ये प्योर बुलिश था, उनका एसएल्स कैसे उड़ाया इन्होंने। तो ये था कल की मार्केट और हमारा ये पैटर्न्स मिल रहा है विच इज कॉल्ड द 50 बैक टू बैक, ठीक है। वो भी हमारा टाइमिंग में होना चाहिए। 50 बैक टू बैक सेल साइड की थी, बायस फॉर डाउन साइड में क्या हो गया, इस हमारा असल इस ये जो 50 को बैक टू बैक वाला ट्रेड है, ओके। 50 बैक टू बैक पैटर्न्स, ये भी एक पैटर्न्स होती है जब मार्केट मेकर्स की मूवमेंट आती है, मतलब ये जो पैटर्न्स है ये मार्केट मेकर्स की मूवमेंटम को कैच करने के लिए हमको आ जाएगा। देखिए यहाँ से बैक टेस्टिंग करते हैं एक बार। तो सुबह से हम चलते हैं, सुबह के चलने के बाद यहाँ पर हमको ये मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये है 4 आवर की ऑलमोस्ट जोन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये 4 आवर का जोन था, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मैच मैच करके भी दिखाऊं आपको, तो यहाँ से क्या मिल रहा था, ये जोन था ऑलमोस्ट इस तरह के जोन, 74, ये जोन था, ठीक है। ये मार्केट आ गई। अगर मैं ये जो मार्क किया है यहाँ पर अगर मैं जाकर देखता हूँ तो हमको वही मिलेगा। देखिए ये सेम पैटर्न, लुक, ये सेम पैटर्न मिल रहा है जो 4 आवर में, 4 आवर का इनसाइड बार में देख रहा था। देखिए यहाँ से जाके, देखिए यहाँ पे जाके, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ से आपको नेक्स्ट हमको मिल रहा है। और ये कैंडल इन्होंने क्या कर दी, ये हमारा टाइमिंग है, ठीक है। टाइमिंग जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में टाइमिंग बताया था। तो यहाँ पे ये कैंडल्स, ये दोनों कैंडल्स थी, ठीक है। ये कैंडल तक हमने देखा है ये, और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये क्या हो गया हमारे लिए, 50 बैक टू बैक। 50 बैक टू बैक को हम कैसे करेंगे, देखिए ये टाइमिंग था 50 बैक टू बैक, तो इसने 50 EMA को ये ग्रीन कैंडल ने तोड़ दी, इस कैंडल ने तोड़ी। और उसके बाद क्या आ गया, 50 बैक टू बैक होने के लिए हमको क्या चाहिए, जब 50 बैक टू बैक को तोड़ा है, ठीक है, तो इमीडिएटली उसको बराबर की कैंडल्स 50% से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, 50% से ज्यादा। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है 50 को जो अब तोड़ा था उसको बराबर 50% का आया, लेकिन स्पाइक डाउन से है, ठीक है। यहाँ से 50 बैक टू बैक का पैटर्न्स मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्केट मेकर, ठीक है। तो यहाँ पे 50% ऑफ प्रीवियस कैंडल है, और हमको क्या लेंगे, हम यहाँ से इंटर करेंगे हम, और एसएल इसका ऊपर हो गए। तो अगर हम इसमें फेल भी हो जाए तो हमारा एसएल कहाँ पे होगा, तो जब ये देखिए अभी क्या हो गया, ये कैंडल ने क्लोज कर दी, जब 50 बैक टू बैक मैचिंग होने के बाद ये क्या हो गया, ये कैंडल ने अभी 13 को ब्लो क्लोज कर दिया। तो हम यहां से क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस यहां से एंट्री होगा, एंट्री यहाँ पे, और एंट्री यहाँ पर होगा, ठीक है, एंट्री यहाँ पर होगा, और स्टॉप लॉस ये जो 50 बैक टू बैक का जो होल्डिंग था उसके ऊपर होगा, और हम सेल साइड में करेंगे। देखिए यहां से क्या हो रहा है,
4 आवर 1 आवर के हिसाब से यहाँ से बुल साइड जा रहा है, लेकिन हम क्या है सेल साइड में यार, एंड वी आर द विनर। ठीक है, तो 50 बैक टू बैक ट्रेड हो गए यहाँ से। तो हम यहाँ से जाके चेक करेंगे हमारा ट्रेड 1:2 खींचेगा और नहीं। देखिए यहाँ से कैसा गिर रहा है। ठीक है, तो 1:2। तो इंट्री एसएल, ये हाई पेयर था तो हमको थोड़ा सा स्पीड ऐड करना पड़ता है, और वहाँ से 67 पिप्स और हमको मिल रहा है ये 67, मतलब 12 पिप्स। तो हमारा 67 को मतलब 1:2 इज हमको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में मिल रहा है। ये है हमको 50 बैक टू बैक ट्रेड। ठीक है, क्योंकि हमको ट्रैप भी समझना है और एज अ रियल टाइम। और जो 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट से, क्योंकि मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स को 1 आवर से ऊपर नहीं जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 1 आवर में जाके देखेंगे, 1 आवर में जाके देखेंगे तो उनको क्या होगा, जब तक इस कैंडल्स को क्लियरली ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम ही 1 आवर के अंडर किया है, तो ये मूव को यहाँ से ब्रेकआउट के बाद या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट करेंगे, तो यही यहाँ से ही मार्केट ने बिग पिक ली थी, और यहाँ से ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे तो क्या हो सकता है, नॉर्मली आईसीटी लोग भी क्या होगा, यहाँ से आपको स्पाइक देख भी जा सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ रहा है, ऐसा मतलब इस जोन में क्या हो सकती है, लिक्विडिटी ग्रैब के लिए आया। तो आईसीटी एवरीथिंग आल्सो दे आर वेटिंग, जब ब्रेक किया तो उनको फिर रीटेस्ट कर, अगर यहाँ से ब्रेक किया है तो इस जोन की उनको रीटेस्ट का वेट करते हैं जो आईसीटी है। तो दे ऑल आर मिसिंग द थिंग। लेकिन मार्केट मेकर्स टाइमिंग 50 बैक टू बैक, 13 बिलो क्लोज, स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट डाउन।